सभ्ये भूयेहि दयानुकंपी खन्ति खमेशं बम भयारी सावज्जोगं परिवज्जयन्तु चरेज्ज भिक्खु सुषमाहि इंदिये तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम् श्रीनाभिनन्दन जगत वंदन आदिदेव जिनेश्वरम् तुम मुक्तिदाता कर्मघाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम् महावीर जिनेश्वरम् महावीर जिनेश्वरम्। पहले बड़े लंबे समय तक हमारे देश में एक नारा चलता था, गरीबी हटाओ। स्वतंत्रता के बाद वर्षों तक चुनावी यही मुद्दा सबसे बड़ा रहा। पूरे देश में यही नारा गूंजता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे। और फिर शुरू हो गए पंचवर्षीय योजनाएं, ये भी गरीबी हटाने के तहत ही प्रारंभ हुई। यही नारा लोग सुनते थे। बाद में बहुत वर्षों के बाद, बहुत शतकों के बाद, कई शतकों के बाद फिर एक नया नारा प्रारंभ हुआ, देश का विकास, देश का विकास। अब ये शुरू से ही लोगों ने गरीबी हटाओ का नारा सुना हुआ था, लेकिन लंबे समय तक गरीबी हटी नहीं। वो तो आखिर गरीबी बढ़ती चली गई, हर साल बढ़ती चली गई। तो ये नया सोच प्रारंभ हुआ, नई चेतना प्रारंभ हो गई, देश का विकास, जनता का विकास, विकासवादी योजनाएं। तो लोगों के समझ में नहीं आता था, क्योंकि कभी सुना नहीं था ये विकास क्या होता है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से एक पत्रकार ने पूछा कि विकास का मतलब क्या है, विकास किसको कहा जाता है, विकास क्या है। तब उन्होंने कहा था, विकास का मतलब है सड़क, विकास का मतलब है रोड और मार्ग। जितने अधिक रोड बनेंगे, जितने अधिक मार्गों का निर्माण होगा, जितने अधिक सड़क बनेंगे, ये विकास का सबसे पहला पायदान है। और इसके द्वारा हर गांव की हर दूसरे गांव के साथ
हर शहर का दूसरे शहर के साथ, हर प्रांत का दूसरे प्रांत के साथ, हर इलाके का हर इलाके की बस्ती के साथ एक कनेक्टिविटी हो जाती है, वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो एक दूसरे के प्रति जो कनेक्टिविटी है वो रोडों से होता है। रोड बने हुए हों, मार्ग बने हुए हों, आवाजाही के साधन हो। तो रोड बनने से, मार्ग बनने से, सड़क बनने से एक दूसरे की कनेक्टिविटी होती है, आवाजाही के साधन होते हैं, और इसी का नाम विकास। तो प्रारंभ में तो लोगों को ये नहीं समझ में आया रोड का नाम विकास क्या है, रोड का नाम विकास कैसे हो सकता है, और इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर आप लोग चीन की सीमा के साथ सटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की ग्यू पंचायत बिल्कुल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। ग्यू पंचायत के लोगों की बातों को आप लोग सुनेंगे, वहाँ की स्थिति को देखेंगे, तो ये पता लगेगा कि सड़क से, मार्ग से, कनेक्टिविटी से किस तरह से विकास होता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में ग्यू गांव है, ग्यू पंचायत, और ग्यू पंचायत कई छोटे छोटे गांव से मिलकर के बना हुआ है। पंचायत में आधारभूत ढांचा विकसित होने से लोगों का जीवन बड़ा आसान हुआ है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। जब से सड़क शुरू हुआ, और सड़क तो हमारे जीवन में एक भाग्य रेखा के रूप में आया, जैसे हाथ में बड़ी लंबी रेखा बनी हुई है तो उसको लक्ष्मी रेखा, भाग्य रेखा कहते हैं। ये जो सड़क है ये हमारे लिए भाग्य रेखा सिद्ध हुआ है। वहाँ के लोग कहते हैं इस पंचायत तक सड़क के पहुँचने से हमारा भाग्य चमक गया है, यहाँ बेशुमार पर्यटन की संभावनाएं हो गई हैं। ये जो आने जाने के साधन होने से, सड़क के बनने से, आवाजाही होने से पिछले 8 वर्ष में पंचायत में मोबाइल फोन नेटवर्क का सुधार हुआ है। पंचायत के समदो गांव से चीन की सीमा मात्र 4 किलोमीटर दूर है, और ग्यू, पुरिक और हुरसिंग व समदो इस पंचायत के मुख्य गांव हैं। वहाँ पर हमेशा पेयजल की परेशानी रहती थी, वो परेशानी भी हमेशा के लिए दूर हो गई। अब लगातार वहाँ पर लोगों को पानी मिलता है। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि सड़क बने, सड़क बनने से आवाजाही हुआ, लोग यहाँ के सामान को लेकर के बाहर जाने लगे, बाहर का सामान यहाँ आने लगा, ये सीखने लगे, कनेक्टिविटी मिली। तो कनेक्टिविटी के माध्यम से, सड़क के माध्यम से जो बड़े बड़े शहरों का विकास होता है, गांव पंचायतों का विकास होता है, कस्बों का विकास होता है, वो विकास हमारे पंचायत में, हमारे गांव में सड़क के माध्यम से पहुंचा। कहते हैं वहाँ के लोग, काजा से समदो तक करीब 70 किलोमीटर डबल लेन मार्ग का निर्माण हुआ, वो भी 800 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इससे सीमा क्षेत्र और सुगम हुआ है। और 8 वर्ष पहले ग्यू को काजा से जोड़ने वाली बड़ी कच्ची सड़क थी, बरसात होने पर बंद हो जाती थी, कीचड़ से भर जाती थी, किसी भी वाहन को लेकर के जा नहीं सकते थे, दूर दूर तक मोबाइल फोन नेटवर्क की सुविधा नहीं थी। आज तो ग्यू गांव के अंदर तो इतना नहीं, लेकिन पंचायत के अन्य गांवों के अंदर तो 4G नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध हो गई है।
और GU के लिए भी प्रयास चल रहा है। ये छोटा सा एकदम हमारे देश के कोने में सीमांत गांव, जिसको आज की सरकार की भाषा में पहला गांव बोला जाता है। केंद्र सरकार ने उन लोगों के ऊपर ध्यान दिया क्योंकि ये लोग सीमा के ऊपर रहते हैं, तो ये लोग सुरक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के लोगों का अगर साधन संपन्न होते हैं, ये लोग पढ़े लिखे रहते हैं, इन लोगों को ये साधन उपलब्ध होते हैं, तो सीमावर्ती इलाके से हमारे को सुरक्षा एजेंसियों को सभी सूचनाएं बड़ी आराम से मिल जाती हैं, जिससे देश की सेना देश की सुरक्षा के लिए अलर्ट रहती है, उसको बड़ा सहारा मिलता है। उसके लिए वहाँ पर नेटवर्क की सुविधा दिलवाने के लिए 4G टावर लगाए जा रहे हैं और पंचायत में 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। एक गांव में, एक पंचायत में, जो 4-5 गांव मिलकर के एक पंचायत बना हुआ है, उस पंचायत में इस समय 3 हेलीपैड बन गए हैं। वहाँ पर जहाज उतरते हैं, हेलीकॉप्टर उतरते हैं। पंचायत का सबसे बड़ा गांव GU है, सबसे बड़ा GU है, लेकिन वो ऐसी जगह वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के पहले कोई साधन नहीं थे, अब वहाँ पर औषधालय भी बन गया। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पेयजल, नल से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। प्राकृतिक स्रोतों से पानी को उठा करके घर घर पहुंचा दिया जाता है, वो सब साधन बना दिए गए। और यहाँ आसपास में ऐसा पर्यटक वातावरण है और ऐसी देखने की जगह है, घूमने की जगह है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना बेशुमार बढ़ गया है। जैसे GU गांव के करीब 600 वर्ष पुरानी मम्मी है, 600 वर्ष पुरानी, और मम्मी भी बैठी हुई मुद्रा में है। यह देश विदेश के पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ इतना आकर्षित करता है कि लोग इस 600 पुरानी मम्मी को देखने के लिए हजारों लोग वहां पर पहुंचते हैं। यहीं पर सबसे पुराना GU मठ है, जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक मंदिर है। और सड़क हो जाने से, सड़क की सुविधा हो जाने से, मोबाइल फोन नेटवर्क की सुविधा हो जाने से किसानों को, बागवानों को कि उत्पाद करने में, उत्पाद को शहरों में पहुंचाने में, बड़े जिलों में पहुंचाने में, आसपास के इलाकों में पहुंचाने में उनको बड़ी भारी सुविधा मिली है। और यहाँ का सामान बाहर चला जाता है, बाहर का जो ज़रूरत का सामान है वो यहाँ बड़े आराम से आ जाता है। और यहाँ पर बेशुमार मटर, आलू, सेब, जौ, राजमा, खुमानी, इनका बड़ा उत्पादन होता है। अब ये रास्ता खुलने से, सड़क खुलने से जो उत्पादन को बाहर बेचते हैं उससे जो पैसा मिलता है, इससे कारोबार भी खूब बड़ा है, धन भी बहुत बड़ा है, सुख सुविधाएं भी बढ़ी हैं। और सारे जो शहरों में सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वो धीरे धीरे हमारे गांव के अंदर आ रही हैं, जहां पर सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी। असुविधाओं से संपन्न हमारा पंचायत बन गया, ये सब इस सड़क की वजह से। और वहाँ पर पर्यटक इतने बढ़ गए हैं, पर्यटकों की सुविधा के लिए 10 से अधिक तक होम स्टे बन गए हैं, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बन गए हैं। GU नाला इतना भयंकर रूप से पहले बहता था, उस GU नाले ने इस इलाके में इतनी परेशानी खड़ी कर दी थी। नाले में हर वर्ष इतना बाढ़ आता था जिससे 20 हेक्टेयर से अधिक जमीन, उपजाऊ जमीन उसने नष्ट कर दिया। अब सरकार की तरफ से उस नाले की तटीकरण की योजना चल रही है, जिससे तट के ऊपर इस प्रकार की दीवार तैयार की जा रही है जिससे वो किसी भी प्रकार का नुकसान गांव के खेती को या उपजाऊ भूमि को नुकसान न पहुंचाए। इससे जो है गांव का विकास, गांव की खुशी प्रसन्नता
लगातार निरंतर बढ़ रही है और सुरक्षित हो गया इलाका। गांव में स्कूल है, 8वीं के आगे लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर भी जाते हैं और दूर दूर जा करके पढ़ाई भी कर लेते हैं। जैसे विद्यार्थियों को तावो गांव जाना पड़ता है, काजा जाना पड़ता है, और जिसके पास अभी साधन हो गए तो ये लोग पढ़ाई के लिए जो अपनी संपन्नता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई शिमला चला जाता है, धर्मशाला चला जाता है, चंडीगढ़ चला जाता है, और अच्छे से अच्छे पोस्ट में हमारे गांव के विद्यार्थी पहुंचने लगे हैं। तो पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य साधन अपने को उपलब्ध हुए हैं और हमारा व्यापार कारोबार धंधा बढ़ा है और हमारे गांव का उत्पाद दूर दूर तक जाने लगा है, इससे आज हमें को लगता ही नहीं हम कहीं एक देश के कोने के अंदर हम हैं। हमें तो लगता है हम तो बिल्कुल संपन्न है, बड़े सुखी हैं, बड़े प्रसन्नता हैं, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हमारे बच्चे यहाँ पर काम करते हैं, वो यहाँ रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार ये जो सड़क बनने के बाद हमारे पंचायत की, हमारे गांव की जो भाग्य रेखा इतनी चमक गई है, अब किसी भी प्रकार की कमी हमारे को महसूस नहीं होती। अब तो हम लोग अपने आप अपने इलाके का विकास किस तरह से कर सकते हैं, ये हमारी पंचायत में बातचीत होती रहती है, योजनाएं बनती रहती हैं और उन योजनाओं को लागू किया जाता है, और बच्चों को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको काम धंधा मिलता है और खुशहाल जीवन आज हम लोग जी रहे हैं, और आगे हमारी खुशहाली दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने वाली है। ये जो ग्यू गांव और ग्यू पंचायत की बात को सुनकर के हमारे को आभास होता है कि सबसे पहले जो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी कि सड़क ही विकास है, आवाजाही के साधन होना यही विकास है, कनेक्टिविटी का बढ़ना यही विकास है, और सड़क के माध्यम से ही विकास हर जगह पर पहुंचती है, ये उनका कहना था। और आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से अनुभव कर रहे हैं, और देश की सरकार भी देश के कोने कोने तक, पूरे आखिरी, जैसे पहले गांव तक आखिरी सीमा के आखिरी जगह तक ये कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अरबों अरबों की संपत्ति पैसे को खर्च कर रही है, और जो सड़क का निर्माण हो रहा है, जिससे अब हिमालय भी हमारे से अलग नहीं है, और जो हिम पड़ता है तो जो 6-6 महीने रास्ते बंद हो जाते थे, अब वो रास्ते भी खुले रहते हैं। तो इस प्रकार देश की सुरक्षा के हिसाब से, देश के विकास के हिसाब से, जनता के भाग्योदय के हिसाब से, काम और कारोबार के हिसाब से, एक जगह की वस्तु दूसरे जगह पहुंचाने की सुविधाओं के हिसाब से हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। अगर यही विकास का रफ्तार और यही सड़कों का रफ्तार अगर चलता रहा तो हमारा देश दुनिया का शक्ति संपन्न, अत्यंत शक्ति संपन्न देश बन सकता है, और उस दिशा के ऊपर बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। और ये सबको इस विकास की रफ्तार में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा करेंगे तो अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को हम के ऊपर हम विरा दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे,
जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से।